बांग्लादेश से अभी तक हिंसा और उपद्रव की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन अब बांग्लादेश से एक दुखद खबर सामने आई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी प्रमुख बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया। देश की पहली प्रधानमंत्री ने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। तो वहीं आपको बता दें कि खालिदा जिया कौन थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसे देश में 2 बार प्रधानमंत्री बनी और कैसे उनके भारत के रिश्ते थे, और अब खालिदा जिया की निधन के बाद क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बांग्लादेश की प्रमुख पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी प्रमुख बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया है। वह 80 साल की थी। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी। ढाका के एवरकेयर अस्पताल में इलाज के दरमियान मंगलवार यानी 30 दिसंबर सुबह 6 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स के अनुसार खालिदा जिया को लिवर का सिरोसिस, गठिया, डायबिटीज और हार्ट से जुड़ी गंभीर समस्याएं थी। पूर्व प्रधानमंत्री लंबे समय से कई तरह की बीमारियों से जूझ रही थी। डॉक्टर्स उनकी देखरेख कर रहे थे। साथ ही पिछले दिनों उन्हें वेंटिलेटर पर भी डाला गया था। द डेली स्टार के अनुसार 23 नवंबर को हार्ट और फेफड़ों में संक्रमण के कारण खालिदा जिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले 36 दिनों में से उनका इलाज चल रहा था। उन्हें निमोनिया की बीमारी भी थी। और अब आपको बताएंगे कि आखिरकार जनाजे की नमाज कब होगी। पार्टी ने कहा है कि खालिदा जिया की जनाजे की नमाज कब होगी, इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। पार्टी ने अभी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही सभी से उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करने के लिए कहा है। खालिदा जिया का निधन ऐसे समय में हुआ है जब कुछ ही दिन पहले उनके बेटे तारिक रहमान लंदन से पूरे 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं, जहां वो 2008 से स्वैच्छिक निर्वासन में रह रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तारिक ने अस्पताल में अपनी बीमार मां से मुलाकात की थी। तारिक की वापसी पर पार्टी समर्थकों की बड़ी भीड़ उमड़ी और इसे आगामी संसदीय चुनाव से पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लिए एक अहम घटनाक्रम माना गया। चलिए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं खालिदा जिया, उनके बारे में भी जानिए। बांग्लादेश के पूर्व पीएम खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को हुआ था। वो बांग्लादेश के संस्थापक जिया उर रहमान की पत्नी थी। उन्होंने पति जिया उर रहमान की हत्या के बाद राजनीति में कदम रखा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी संभाली। खालिदा जिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। साथ ही साल 2018 में उन्हें जेल तक जाना पड़ा। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें रिहा किया गया, लेकिन वो घर पर ही नजरबंद जैसी स्थिति में रही थी। वह 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं। पहली बार 1991 से लेकर 1996 तक और दूसरी बार 2001 से लेकर 2006 तक प्रधानमंत्री रहीं। वह बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रहीं। उनके पति जिया उर रहमान, जैसा हमने बताया कि थे, वह बांग्लादेश के एक सैन्य शासक और राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की स्थापना की थी। 1981 में उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद से पार्टी की कमान बेगम खालिदा जिया के हाथ में थी। अब उनकी जगह उनके बेटे तारिक रहमान पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। वह 17 सालों तक देश से बाहर रहने के बाद पिछले दिनों ही बांग्लादेश लौटे। वह बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन हैं। उनका जन्म 15 अगस्त 1945 को हुआ था। अपने दौरा में वह बांग्लादेश के राजनीति में काफ़ी प्रभावी रही। हालांकि बांग्लादेश की दूसरी महिला पीएम शेख हसीना उनकी कट्टर विरोधी रहीं। बीते कुछ सालों से शेख हसीना का देश में शासन था। इस दरमियान खालिदा जिया को भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों में दोषी करार दिया गया था। वह शेख हसीना के पीएम रहते लंबे समय तक हाउस अरेस्ट रहीं। पिछले साल देश की सत्ता से शेख हसीना के हटने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने उनको रिहा कर दिया। हालांकि उम्र अधिक होने और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वह राजनीति में सक्रिय नहीं हो पाई। कट्टरपंथियों के साथ भी उनकी सहानुभूति थी। जी हां, हालांकि बतौर पीएम उनका भी कार्यकाल विवादित रहा। ऐसे आरोप लगते हैं कि अपने कार्यकाल के दरमियान उन्होंने देश में कट्टरपंथियों को शह दी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकत जमात इस्लामी को बढ़ावा मिला। जमात वही ताकत है जिसने बांग्लादेश की आज़ादी में पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बांग्लादेश में कत्ले-आम मचाया था। उसके नेताओं पर हत्या, बलात्कार, जनसंहार करने के आरोप लगे थे। दूसरी तरफ खालिदा जिया के पति और पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान पाकिस्तान सेना के अधिकारी थे और बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त उन्होंने ही अपने पाकिस्तानी कमांडरों के खिलाफ बगावत की थी। वह भी शेख मुजब्बिर रहमान की तरह देश की आज़ादी के नायक थे। हालांकि बाद में उन्होंने जो पार्टी बनाई वह कट्टरपंथियों के करीब चली गई।
खालिदा जिया 2 बार बांग्लादेश की पीएम रही हैं। वो अपने कार्यकाल 1991 से लेकर 1996 तक पहली बार पीएम रही और इस दरमियान उन्होंने सार्क देशों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 26 से 28 मई 1992 को भारत आई थी। फिर वह जब दूसरी बार पीएम बनी तो 2006 में वह द्विपक्षीय दौरे पर भारत आई। उस वक्त भारत में दिवंगत पीएम मनमोहन सिंह की सरकार थी। वहीं देश की पहली पीएम खालिदा जिया 1991 से 1996 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, जैसा हमने बताया। फिर उनका कार्यकाल दूसरा टर्म 2001 से लेकर 2006 तक रहा। देश की पहली प्रधानमंत्री वो थी। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति सेना प्रमुख जिया रहमान की उपपत्नी थी। खालिदा जिया ने 1991 के राष्ट्रीय चुनाव में जनमत के जरिए सत्ता में वो आई थी। उनके कार्यकाल के दरमियान संसदीय सिस्टम को बहाल किया गया और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए गए। साल 2007 में जब सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार ने सत्ता संभाली तो खालिदा जिया को शेख हसीना सहित कई अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ जेल में डाल दिया गया था। बाद में जिया को रिहा किया गया और उन्हें 2008 का संसदीय चुनाव लड़ा उन्होंने, लेकिन उनकी पार्टी जीत हासिल नहीं कर सकी। उनके परिवार में उनके बड़े बेटे तारिक, उनकी पत्नी और उनकी बेटी हैं। अब तारिक रहमान जब आए हैं और वो आए इसलिए थे कि उनका कहना था कि उनकी मां बीमार हैं, लेकिन अब 20 दिनों तक वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच लड़ते लड़ते आखिरकार वो दुनिया को अलविदा कह गई। वीडियो में ताही, नमस्कार।